मिला था ड्यूटी, फर्ज मिला था कर्ज समझकर हरदम उसे चुकाया हमने। पद का मद अपने मन लाकर पावर नहीं दिखाया हमने। वाह वाह। और किसी को भी जो भी नाम मिला है, जैसे आपका नाम अद्भुत है मर्मांग और ये भी मुझे मालूम है कि ये बाद में आपने ग्रहण किया, तो जो भी नाम है उसके तरफ इशारा है। उस सुविधा की गौरव लिखा है, गौरव नाम दिया शुभ दिन ने, उसको बहुत निभाया हमने। गौरव नाम दिया शुभ दिन ने, सबको नाम के दिन मिलता ही है, तो कहते हैं कि नाम के अनुसार काम होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को बड़ा खेद होता था, लोग उनको कहते थे कि आप विद्वान हो और हजारी लगता है मारवाड़ी और बिजनेसमैन जैसा नाम है, तो उनको बहुत अच्छा लिखा है पुनर्नवाब उपन्यास। तो जो भी नाम हमें मिला है उसका इशारा है, गौरव नाम दिया शुभ दिन ने, उसको बहुत निभाया हमने। दे सकता था क्या क्या खुद को, मन में कभी न लाया हमने। कई बार हमें मालूम नहीं होता है कि हम क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अंतिम रचना है जो कि बिल्कुल एक जगह लास्ट में आप लोगों ने बुजुर्गों की तरफ ध्यान दिया है, तो जो नई पीढ़ी होती है पुरानी पीढ़ी होती है उसके बीच में थोड़ा सा जनरेशन गैप होता है। मम्मी तुमको मालूम नहीं है, पापा को ही मालूम नहीं है ना। खास करके जो बच्चे होते हैं ना, तो पिताजी से कहेंगे मम्मी को मालूम नहीं है, मम्मी से कहेंगे पापा को बात मालूम नहीं है। ये हम लोग सुनते रहते हैं, और चूंकि हम लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये कविता जब भी लिखी हुई है तब हम खुद आज जैसे नहीं, पुरानी कविता है। लेकिन मैंने गांव में देखा कि एक जो व्यक्ति करीब करीब 35-40 वर्ष का है, वो अपने 70 वर्ष के पिता को किस प्रकार से गलतियां गिना रहा है और जो आदर चाहिए वो नहीं दे रहा था। तो उसी से एक कविता बनी थी, और मुझे लगता है कि इसको मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा संतोष देती है। कविता का सबसे बड़ा स्वभाव यही है कि वो मन को खुशी दे। तो आप जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। बेटा बात बात में ये शीर्षक है। जन्म दिया है पाला पोषा, अब धमकाते हो, माता पिता है देव सरीखा, क्यों कतराते हो। आमतौर पर हम ये भूल जाते हैं कि आफ्टर ऑल ही इज माय फादर। हिंदी में कहावत है, शायद आप लोगों को मालूम हो, पतितो तो पिता। ऐसा एक कहावत है हिंदी भाषी क्षेत्र में कि पिता अगर कैसा भी है तो पिता पिता है, उसके कारण आपका जाति धर्म अभिमान पहचान सब पिता से होता है। आदमी की पहचान में अपने नाम के बाद अगर कोई सेकंड लाइन में होता है सूचना तो पिता का होता है। इस पर मेरी एक अलग कविता है। तो खैर, जन्म दिया है पाला पोषा, अब धमकाते हो, मात पिता है देव शरीका, क्यों कतराते हो। जब अबोध थे अज्ञानी थे, तूने की करतूतें, झेला सबको हंसकर हमने, खुद के ही बलबूते। तन में यौवन जेब में पैसा, आंख दिखाते हो, मात पिता से बात बात में क्यों टकराते हो। बन जाते इंसान भला, जीवन भी सुखमय होता। बन जाते इंसान भला, जीवन भी सुखमय होता। रात की मोटी आंखों ने दिन में भी सपना देखा। बचपन का नटखटपन झेला, तुतलाहट से खेला, माता पिता की उन बातों को क्यों भूल जाते हो। बेटा बात बात में मुझसे क्यों टकराते हो। राई साहब, राई भाई जी, पढ़ ली चंद किताबें तूने, दुनिया का रंग देखा। पढ़ ली चंद किताबें तूने,
दुनिया का रंग देखा, गाड़ी बंगला कैश तिजोरी, तेरा तेरे लेखा, बूढ़ी बुद्धि को क्यों कर अखलाक सिखाते हो। अखलाक ज्ञान तेरे को बोलते हैं। बूढ़ी बुद्धि को क्यों कर अखलाक सिखाते हो, बेटा बात बात में मुझसे क्यों टकराते हो। गांव में अक्सर देखा जाता है कि जो आदमी 80-85 वर्ष के हो गए हैं और आज जीते भी हैं आज भी, तो उनको कई बार इसके लिए सुनना पड़ता है कि ना जाने कितना जिएगा। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं, मैंने सुना है। अमृत भी क्या है? हाँ, तो उधर एक पंक्ति है ये, 80 की यह उम्र हमारी किस्मत से मिलती है। वो बूढ़ा आदमी कह रहा है अपने छोटे जनरेशन को, 80 की यह उम्र हमारी किस्मत से मिलती है, तेरे पोते को जब देखूं नई सुबह खिलती है। गांव में कहावत है कि बेटे के पोते को देख ले तो सीधे स्वर्ग मिलता है। अब कोई वेरिफिकेशन तो किया नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि बेटे के पोते को जो देख लेता है उसको स्वर्ग मिलता है। उधर इशारा है। 80 की यह उम्र हमारी किस्मत से मिलती है, तेरे पोते को जब देखो नई सुबह मिलती है। जर्जर तन, डॉक्टर साहब जर्जर तन, आपकी कविता सुनकर के यही बात उमड़ रही थी कि उम्र का कोई संबंध कविता और संवेदना से नहीं है। तो इसमें कहता है वो व्यक्ति कि जर्जर तन पर मंद न मन, क्यों कर कतराते हो, बेटा बात बात में मुझसे क्यों कतराते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।